अब हम आगे चलते हैं और इस मुद्दे को लेकर के डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, हमें ये पता चलता है कि एक आर्टिकल था डॉक्टर अंबेडकर के धर्म पर पुनर्विचार को लेके फॉरवर्ड प्रेस में आर्टिकल छपा हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ धर्मों को लेके जो अलग-अलग जगह विचार दिए हैं, उनका संकलन यहाँ पे किया गया था और ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो बाबा साहब के हवाले से की गई हैं, उनकी किताबों के हवाले से की गई हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा-सा समझिए, मैं समझाता हूँ। क्योंकि मुद्दा ये है कि बाबा साहब अलग-अलग किताबों में, अलग-अलग जगह, अलग-अलग तरीके से कर्म, फल, सिद्धांत, धर्म इन सब चीज़ों पे कुछ-कुछ लिखते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करके एक जगह लाने का काम ये बड़े राइटर्स लोग करते हैं, ठीक? तो क्या कह रहे हैं उसे हम देखते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, समझिए, इस खेल को भी समझिए जो बाबा साहब समझा रहे हैं, कर्म, फल, सिद्धांत को लेके। हालाँकि पूरा आर्टिकल धर्म पर है, पर वहाँ पे कर्म फल के संदर्भ में बाबा साहब ने कुछ अपने विशेष विचार रखे हैं, वो भी जोड़े गए। क्या है देखिए, तो कर्म फल के सिद्धांत में संशोधन, ये जो बात है, क्या कह रहे हैं बाबा साहब देखिए। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कर्म की पारंपरिक ब्राह्मणवादी अवधारणा के कटु विरोधी थे। भाई दर्शकों, ये तो सब जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कर्म फल का जो सिद्धांत ब्राह्मणवादी लोग देते हैं, उसे नहीं मानते थे। इसके विरुद्ध वो बौद्ध धर्म के जिसे कहते हैं कर्म फल का सिद्धांत जो है, जो उनका प्रतिसमुद्पद और जिसमें उन्होंने क्या बोलते हैं जो सिद्धांत दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ, जिसे कहते हैं कि भाई कर्म फल की बात की गई है, डॉक्टर अंबेडकर उसे मानकर चलते हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी कर्म फल के सिद्धांत को नहीं मानते। अब क्या बात बता रहे हैं, थोड़ा देखिए। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जीवन के दुख पूर्व जीवन के पाप हैं। ब्राह्मणवादी जो कर्म का सिद्धांत है, वो ये कह रहा है हमारे साथ, जो कृष्ण भी कह रहे हैं, कि जीवन के दुख पूर्व जन्म के पापों के कारण है। वे कर्म के आधुनिक राष्ट्रवादी सिद्धांत के भी तीखे आलोचक थे, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक? जो ये कहता था कि हम कोई भी काम बलिदान स्वरूप नहीं करना चाहिए, इसे करते समय ना तो भयग्रस्त होना चाहिए और ना ही कोई फल पाने की इच्छा करनी चाहिए, ठीक? तो देखिए, कर्म के सिद्धांत, जो ब्राह्मणवादी कर्म का सिद्धांत है, उसकी दो आधार हैं। पहला है कि भाई जो भी हमारे क्या बोलते हैं दुख हैं, वो पुराने कर्मों के पापों के कारण है। पिछले जन्म में कोई पाप किए थे, इसलिए इस जीवन में आपको दुख भोगना पड़ रहा है। दूसरा जो इन्होंने आधुनिक सिद्धांत बना दिया है, गीता और कृष्ण के नाम पर ये उछाल रहे हैं, इसमें देखिए ये बात की गई है कि भाई हमें क्या बोलते हैं, कर्म को बलिदान स्वरूप करना चाहिए। कृष्ण जी यही कह रहे हैं, भाई कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, बस एक बलिदान है, कर दीजिए, ठीक? बिगर भय के, बिगर सोच के, बस फल की इच्छा मत करो, कर्म कर दो। अब ये दो चीजों पर ब्राह्मणवादी कर्म का फल का सिद्धांत टिका हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर इन दोनों चीजों को नहीं मानते हैं। वो इसे क्या कहते हैं देखिए, यहाँ पे वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कर्म का मूल सिद्धांत अछूतों की दुरावस्था का कारण है, क्योंकि वे उनकी हालत के लिए उन्हें ही जिम्मेदार बताता है। तो डॉक्टर अंबेडकर इस ब्राह्मणवादी कर्म के सिद्धांत को ये कहते हैं कि वास्तव में अछूतों की जो खराब स्थिति है, उसकी बुरी स्थिति का कारण है। समाज में जब आपने ये कह दिया कि भाई आपकी बुरी स्थिति, गरीबी, अछूतपन, निम्न जाति स्थिति इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म में आपने पाप किए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वास्तव में इस देश में जो गरीबी, दरिद्रता, अछूतता है, ये कर्म का जो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है, ये क्या बोलते हैं, ये उसे मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से समाज में ये सभी चीजें उपस्थित हैं, लोग विरोध भी नहीं करते, क्योंकि आपने एक दार्शनिक विचार, एक फिलोसफिकल आइडियोलॉजी दे दी लोगों को कि भाई वह तो भगवान ने बनाया हुआ है, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पाप कर्म खराब थे पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में तुम्हें नीच बनना पड़ा, खराब जन्म मिला, तकलीफ भोगनी पड़ रही है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं सारी जो समाज में अछूतता, दुरावस्था है, उसका केंद्र में ये कर्म फल का सिद्धांत दिखाई देता है, जो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि पिछले जन्म के पापों के कारण तुम अभी कष्ट में। आगे वो क्या कहते हैं, दूसरा सिद्धांत अछूतों के मुक्ति पाने के प्रयास को राजनीतिक अभियान का दर्जे से वंचित करता है, क्योंकि ये आंदोलन निश्चित तौर पर कुछ इच्छाओं की पूर्ति व हितों की रक्षा पर लक्षित है, ठीक है? अब देखिए, इसमें ये भी है, बाबा साहब ये भी कहते दिखाई देते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी कर्मफल का सिद्धांत है, एक तरफ आप गरीबों को ये भी समझाता है कि तुम्हारे पुराने जन्मों के पापों के कारण तुम गरीब, अछूत, निम्न जाति के हो। दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि तुम्हें कोई आंदोलन नहीं करना, कोई क्रांति नहीं करना, ठीक है? और तुम्हें कोई परिवर्तन भी नहीं करना, क्योंकि ये तो पुराने जन्मों के पाप हैं, ये तो भोगने ही है तुम्हें।
ठीक। इसलिए लड़ के झगड़ कर अपनी स्थिति सुधारने के बारे में मत सोचो, जो है उसे भोगो, और इस जन्म में भोगोगे तो अगला अच्छा जन्म मिल जाएगा। और इस वजह से इस देश में, इस देश के गरीब गुरबा तमाम सारे लोगों ने इस फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी की वजह से कभी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संगठित विरोध करने की कोशिश ही नहीं की, जब तक कि बहुजन महापुरुष ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जैसे लोग, काशीराम जी जैसे लोग नहीं आए। आज भी नहीं करते। आज भी आप लोग आकर कहते हैं यार हमारा समाज के लोग विरोध ही नहीं करते। विरोध कहां से करेंगे? मैंने पहले कहा फिलॉसफी के बहुत बड़े खतरे हैं। अब आपने उन्हें एक दार्शनिक विचार दे के रखा है धर्म के आधार पे, कि कृष्ण ने कहा कि भैया तुम्हारे पुराने जन्म के पाप हैं, इस जन्म में तुम नीच बने हो, छोटे बने हो, कष्ट भोग रहे हो, पुराने जन्म के पाप। यही समझाते हैं ब्राह्मण, ये सारे बाबा ढाबा लोग आपको यही समझा रहे हैं। अब ये भोगनी है तुम्हें। ठीक। वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि क्रांति व्रांति नहीं करनी, तुम्हें ब्राह्मणों से लड़ना भी। ब्राह्मण पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से सुख भोग रहे हैं, और तुम अपने खराब कर्मों की वजह से इस जन्म में कष्ट भोग रहे हो। ये किसने समझा दिया? फिलॉसफी समझा दी धर्म के नाम पर इस बाबा ढाबा ने। और समाज का बड़ा वर्ग इसे आज भी मानता है, और वो यही मान रहा है कि भाई पुराने जन्म के कर्म हैं जो खराब है, भोग रहे हैं। ना हमें ब्राह्मणों का विरोध करना है, ना क्षत्रियों का विरोध करना है, ना गलत का विरोध करना है। वो तो हमारे ही जीव किस्मत खराब है, हमारे ही पाप हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, ये समझाता है। और नतीजा ये होता है कि इस देश में कभी क्रांति नहीं होती, गलत का विरोध नहीं होता। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से इन जातिवादी कष्टों को, तकलीफों को भोगते आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने कर्म फल के सिद्धांत की चालाकीपूर्ण फिलॉसफी यहां पे स्थापित की। ठीक। तो फिलॉसफी के अपने खतरे हैं। इसके नाम पर अत्याचार बड़े सारे होते हैं। दर्शन एक बड़ी खतरनाक चीज है। इसके नाम पर अत्याचार होते हैं और शोषित को यह समझा दिया जाता है। हम दार्शनिक विचारों को प्रतिपादित करके हम किसी शोषित वंचित व्यक्ति को सिखा सकते हैं कि बेटा तू ही अपने बुरी स्थिति का उत्तरदायी है, तुम खुद हो। ठीक है, दूसरा नहीं है, तुम खुद हो। और दूसरे सुख इसलिए भोग रहे हैं क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे पुराने जमाने। तो ये खतरा है दर्शन शास्त्र के साथ। ये बहुत खतरनाक चीज है दार्शनिक विचार। ठीक। परिपक्व लोग लाभ उठाते हैं और कमजोर लोगों का क्या बोलते हैं, शोषण करते हैं इन सारे दर्शन शास्त्र की बड़ी बड़ी बातों की आड़ में। ठीक। तो इसे देखिए, ये बाबा साहब यही बात समझा रहे हैं कि ब्राह्मणवादी विचार बड़ा खतरनाक है। एक तरफ ये लोगों को उनके कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार ठहरा देता है, दूसरी तरफ कोई क्रांति भी होने से रोक देता है। उन्हें बताता है कि भाई ये तो भोगना है, तो यू कैन नॉट क्या बोलते हैं, एस्केप, आप इससे भाग नहीं सकते, यही तो है, यही तो कृष्ण ने कहा हुआ है। ठीक। और उन्होंने इस चीज को फिलोसफिकल तरीके से इस तरह से की है कि लोगों को ये जस्टिफाई भी लगती है। भाई एक आम आदमी को जो कम पढ़ा लिखा है उसे दर्शन कृष्ण की ये बात बड़ी अच्छी भी लगती है। हाँ यार, हमारे ही तो कर्म खराब है, पिछले जन्म के कर्म खराब होंगे इसलिए इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट भोग लेंगे, अगले जन्म में हम अच्छे बन जाएंगे। ये चीज किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छी भी लग सकती है, और यही इन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों ने स्थापित किया, और यही उद्देश्य से ये गीता को आगे बढ़ाते हैं। कर्म फल के सिद्धांत की बात कहते हैं, पाप पुण्य पुनर्जन्म के भाषण, वेदांत वेदांत तमाम सारी लच्छेदार बातों की आड़ में यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों के दिमागों में स्थापित करते हैं। इसलिए ये लोग बेहद खतरनाक है। ठीक। समझिए बात को। ये स्पिरिचुअल गुरु था, ये महाविष्णु, ये विकलांग बच्चियों से ये कह रहा था कि तुम विकलांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म खराब हैं। अब आप सोचिए कि कितनी खराब बात है। जीवन भर वो बच्चियां यही अगर मान लेंगी तो यही मानेंगी कि भाई तो भगवान ने बनाया, हमें तो भोगना है, और अपनी स्थिति सुधारने के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके विरुद्ध में अब विज्ञान आज आपकी विकलांगता दूर करने में सक्षम है। विज्ञान सक्षम है कि वो तमाम किस्म के ऑपरेशन कर कर ज्यादातर विकलांग लोगों को चलता फिरता कर सकता है, बशर्ते उनके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अब कोई व्यक्ति मानकर ही बैठ गया कि पुराने जन्म के पाप हैं, तो अपनी स्थिति सुधारने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करे। ये खतरे हैं पूरे इस ब्राह्मणवादी दार्शनिक विचार के, जो यहाँ पे ये दे रहे हैं। ठीक। आगे देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया में भगवत गीता की समालोचना की है
इसमें उन्होंने कर्म के सिद्धांत का एक संशोधित संस्करण प्रस्तावित किया है। ठीक, तो डॉक्टर अंबेडकर ने देखिए रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन में भगवत गीता को खारिज किया है। उसके अलावा बुद्ध धर्म के जो कार्यकरण के सिद्धांत हैं, प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत है, उसके आधार पर कर्म के सिद्धांत को फिर से सुधार कर रखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं देख लीजिए। इसके अनुसार जो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है उसके अनुसार जिसके अनुसार हर कार्य के अनिवार्य किया है और जिसके अनुसार हर कार्य के अनिवार्य और अपरिहार्य परिणाम है। अब दर्शकों ये तो देख लीजिए ब्राह्मणवादी कर्म का सिद्धांत था, पाप पुण्य का सिद्धांत था। जो डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पढ़कर अपना एक कर्म का सिद्धांत दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्या है? इसे समझिए, ये कितना शानदार बात डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं। थोड़ा सा समझिए वो क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हर कार्य के अनिवार्य और अपरिहार्य परिणाम होते हैं। ठीक है, हम जो भी एक्शंस होते हैं हमारे, उनके असेंशियल और इनएविटेबल रिजल्ट्स होते हैं, ये कहने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो भी करोगे उसके आवश्यक रूप से आप कोई ना कोई परिणाम तो मिलेगा। हम जो भी करते हैं उसके परिणाम होते हैं, ये सही बात है। आप कुछ भी काम करते हो कुछ ना कुछ तो मिलता है, अच्छा या बुरा परिणाम तो होता है। कोई भी कार्य जो होता है, एक्शन जो होता है, वो परिणामों के बगैर एंड तो हो ही नहीं सकता ना कुछ परिणाम तो होते ही। ठीक, आगे देखिए, चाहे वे तुरंत हों या बाद में, वे परिणाम इस दुनिया में होते हैं और कई बार उनका प्रभाव मनुष्यों के समूह पर भी पड़ता है। अब देखिए बाबा साहब यहाँ पे बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसका एक परिणाम होता है, अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, होता ही है। ठीक, अब ये तुरंत मिले या बाद में मिले, परिणाम तो मिलेगा। आप जो भी काम करोगे उसके नतीजे मिलेंगे, तुरंत मिले या बाद में मिले, मिलेंगे इसी दुनिया में, परलोक वरलोक में नहीं मिलेंगे, इसी दुनिया में मिलेंगे। और कई बार हम जो भी काम करते हैं उनका प्रभाव पूरे मनुष्य समूह यानी पूरे इंसानों के समूह पर भी पड़ता है। इसे थोड़ा समझिए, बहुत गहरी बात डॉक्टर साहब यहाँ पे कह रहे हैं। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में हम व्यक्ति अपने कार्यों के लिए, हर व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके कार्यों के परिणाम केवल उसे ही प्रभावित नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया पर भी प्रभाव डालते हैं। अतः अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारना ही नैतिकता है। अब देखिए कितनी गजब की बात की हुई है। ठीक, कि पहले उन्होंने बताया कि भाई हम जो भी काम करते हैं उसका नतीजा होता है, रिजल्ट होता है, कुछ परिणाम होता है। फिर वो कहते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव हमें इसी संसार में, उसका इम्पैक्ट जो होता है, नतीजा, वो देर सवेर मिले पर मिलता है यहीं पे, अच्छा मिले बुरा मिले जो भी। ठीक, फिर वो कहते हैं जो भी काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट जो होगा, परिणाम होगा, वो कई बार खुद पर या पूरी दुनिया पर, दोनों पर भी हो सकता है। ठीक, तो आपके काम इस पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। मेरे काम मुझे और पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, ये बात कह रहे हैं। और फिर आगे वो ये कहते हैं कि चूंकि देखिए हाँ, हर व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। भाई हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उसके कार्यों के परिणाम केवल उसे ही नहीं प्रभावित करते बल्कि पूरी दुनिया को प्रभाव डालते हैं। अतः अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही नैतिकता है। हम जो भी करते हैं दर्शकों, इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है, हम पर तो पड़ता ही है, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने कामों की जिम्मेदारी स्वीकारना ही नैतिकता है। व्हाट इज मोरालिटी? अपने कामों की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी। हमने जो भी किया अच्छा बुरा, इसे एक्सेप्ट कर लो, यही मोरालिटी है, यही नैतिकता है। बाबा साहब ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कर्म के सिद्धांत की इस पुनर्रक्षित संस्करण से डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे रोजमर्रा की जीवन की गतिविधियों को नैतिकता के तराजू से पर तोलने की वकालत की है। वे आम जिंदगी की बात करते हैं वे आम जिंदगी की बात करते थे, जातिगत हिंसा, भेदभाव जिसका हिस्सा था। ऐसा करके वे राष्ट्रवादी श्रेष्ठतावादियों द्वारा असाधारण क्रांतिकारी या बलिदानी कार्यों के महिमा मंडन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर यही कह रहे थे कि हमारे जीवन में हर काम की हमें खुद ही अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा सोसाइटी को इम्पेक्ट करता है। और ये जो ब्राह्मणवादी पूरा सिद्धांत था जिसमें वो ये बता रहे थे कि भाई सब कुछ ऊपर से पुनर्जन्म का कारण है, जो भी जातिवादी हिंसा हो रही है सब पुनर्जन्म का है, सब सहना है। और ये अंध राष्ट्रवाद, श्रेष्ठवाद जो बातें थी, और बलिदान, ऐसे कर्म करो कृष्ण के अनुसार के, वो क्या बोलते हैं, बस बलिदान मानकर कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। डॉक्टर अंबेडकर इसके विरोध कहते हैं कि नहीं भैया, तुम जो भी करते हो ये पूरे समाज पर इम्पैक्ट करता है।
इसलिए तुम्हें अपने काम की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखिए कितना बड़ा अंतर है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो बस इसे कार्य मानकर करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी मत दो। कृष्ण वास्तव में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि भाई बस मार दो, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपने जो भी किया किया, बस भूल जाओ, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब इधर पे देखिए महामानव बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कितनी, देखिए कृष्ण से मजेदार बात देखिए, बाबा साहब का चिंतन कितनी ऊंचे स्तर का है आप देखिए, और कृष्ण का चिंतन कितना दो कौड़ी का है। ये भी आप अंतर देखिए कि कृष्ण को मतलब इतनी छोटी सी बात नहीं पता, बाबा साहब ने बहुत पहले इस बात को समझ लिया कि आप जो भी करते हो उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको अपने हर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, यही नैतिकता है। गलत किया तो जिम्मेदारी उठाओ क्योंकि पूरा समाज प्रभावित हुआ, सही किया तो जिम्मेदारी उठाओ लो क्योंकि इससे पूरा समाज को फायदा हुआ। तो हर काम की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपके कामों का खुद पर और समाज पर इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक, और यही नैतिकता भी है, अपने कामों की जिम्मेदारियों को उठाना, यही नैतिकता भी है। दर्शकों इस चीज को थोड़ा बड़ा गहराई से समझिए, और बड़ा शानदार विचार है। कभी आप देखेंगे तो कृष्ण को तो कुछ भी नहीं आता, हम डॉक्टर अंबेडकर के विचार के सामने ये देखते हैं कि कृष्ण को इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि यार अगर आप समाज में हत्या, मर्डर, बलात्कार करोगे तो ये पूरा समाज इससे इंपैक्ट होगा, यही तो फैलेगा और पूरा समाज बिगड़ेगा। समाज में आप अच्छी बातें करोगे, बुद्ध की तरह समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करोगे तो समाज में अच्छाई स्थापित होंगी। उस उन्हें यह भी नहीं पता कृष्ण को कि हम जो भी काम करते हैं उससे पूरा सोसाइटी इंपैक्ट होती है, पूरा समाज प्रभावित होता है। ऐसा नहीं होता कि हम कोई आइसोलेटेड दुनिया में रह रहे हैं, हम इसी दुनिया में रहते हैं। आपके मेरे द्वारा किए गए काम ही इस समाज को प्रभावित करते हैं। हम अगर अम्बेडकराइट विचारधारा पे काम कर रहे हैं, नास्तिकता पे काम कर रहे हैं, तो नतीजा ये है कि हमारे कुछ चैनल 3 लाख में हैं, कुछ चैनल 1 लाख में हैं, कुछ चैनल अभी छोटे हैं, लेकिन हम समाज में इंपैक्ट तो डाल रहे हैं ना, प्रभावित कर रहे हैं ना समाज को हम। ठीक, किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे आप नेगेटिव प्रभावित कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे पॉजिटिव, पर हमारे कामों से समाज प्रभावित हो रहा है ना, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये भी तो देखिए। तो प्रभाव तो पड़ता है, आप सोसाइटी पे जो भी करते हो उसका एक इंपैक्ट होता है। इसलिए आप जो भी काम करते हो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। और डॉक्टर साहब कहते हैं यही मोरलिटी है, यही नैतिकता है। और ये छोटी सी बात कृष्ण नहीं समझ रहे, वो कृष्ण से कह रहे हैं, और कृष्ण नहीं समझ रहे, वो अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, कामों को करो, मार दो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब मार दो लोगों को और फल की इच्छा मत करो, मतलब जो भी इंपैक्ट पड़े उसकी चिंता ही मत करो, होने दो कुछ भी। और इससे समाज में, कृष्ण की विचार से समाज में क्योस, डिसऑर्डर, इरेगुलरिटी आएगी। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से समाज में अकाउंटेबिलिटी आएगी कि हर व्यक्ति जिस दिन यह समझ गया कि उसके कामों से समाज प्रभावित होता है, समाज पे प्रभाव पड़ता है, और उसे अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने कामों को सही से करना चाहिए, उस दिन समाज में अव्यवस्था, गलत, अन्याय ये खत्म हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात डॉक्टर अंबेडकर अपने कर्मफल के सिद्धांत में कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर कर्मफल का सिद्धांत पढ़ाना है तो डॉक्टर अंबेडकर का पढ़ा दो, बच्चों को इंसान बन जाएंगे। अगर बच्चों को बता दिया कि बेटा तुम सड़क पर गंदगी फेंक रहे हो तो इससे पूरा समाज में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक, और कल तुम भी बीमार होगे और तुम्हारे घर के लोग भी बीमार होंगे, तो वो ये करना बंद कर देगा। ठीक, और कृष्ण के सिद्धांत को यहां पे लगा दें और बच्चों को पढ़ाएं कि बेटा तुम सड़क पे गंदगी फेंको, फल की चिंता मत करो, फेंकते रहो गंदगी, तो एक दिन सड़कों पे कचड़े के अंबार लग जाएंगे, बच्चा भी बीमार होगा, उसके पापा मम्मी भी बीमार होंगे, पूरा समाज बीमार होगा। तो कृष्ण के विचार समाज को बीमार कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कर्मफल का सिद्धांत जो बुद्धिज्म पर आधारित है, वो समाज को अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, जिम्मेदारियां वहन करना सिखाता है। बहुत गहरी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। जिस दिन समाज डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को सीख लेगा, समझ लेगा, स्कूलों में पढ़ाया जाने लगेगा, उस दिन वी विल कन्वर्ट इनटू ए अकाउंटेबल सोसाइटी। हमारे समाज में हम नागरिकों को उनके कामों के लिए अकाउंटेबिलिटी सिखा देंगे तो गलत काम अपने आप करना बंद कर देंगे। एक बार हमने लोगों को बच्चों से बचपन से सिखा दिया कि जो भी करोगे उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा, इसलिए आपको अपने कामों के प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ेगा।
गलत करोगे तो इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएगा और यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ी गजब की बात है, बहुत समझने वाली बात है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये बात बार बार कहते हैं कि हम समाज में उन्हीं परंपराओं, रीति रिवाजों को, विचारों को आगे बढ़ाएं जिससे समाज में लाभ होता हो। गलत चीजों को आगे ना बढ़ाएं, ठीक? ऐसी चीजों को आगे ना बढ़ाएं जो इरेशनल हो, ऐसी चीजों को आगे ना बढ़ाएं जिनसे समाज में क्या बोलते हैं, गलत मैसेजेस जाते हैं, ठीक? स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है समाज को पलायनवाद की तरफ ले जाती है। इसे आगे हमें नहीं बढ़ाना, ठीक? इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत मैसेज जाएगा, ठीक? गरीब गुरबा आदमियों को हम कह देंगे आंख बंद करके आप भी अध्यात्म के गोते लगाते रहो, योग करते रहो या कुछ और करते रहो, तो इससे समाज में पलायनवाद आएगा। गरीब की समस्या तो नहीं सुलझेगी, लेकिन अमीर ये कर सकते हैं, उन पे पैसा है, लेकिन गरीब ये नहीं कर सकते। तो हमें इस विचार को ही नहीं आगे बढ़ाना जो समाज में पलायनवाद लाए, लोगों को अपनी जीवन से भागने के अवसर दे, ऐसी चीजों को नहीं बढ़ाना। मैं अगर यहां से कुछ बोल रहा हूं तो मेरे बोले गए प्रत्येक शब्द की अकाउंटेबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी और मुझे बोलते समय ये चेतना रखनी पड़ेगी जो डॉक्टर अंबेडकर नीचे कह रहे हैं कि भाई जो भी काम करो वो अवेयर होके करो। इस बात को ध्यान में रखकर बोलो कि इससे पूरा समाज इंपैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक? और पूरे समाज को अगर आप प्रभावित करने वाला कुछ कह रहे हो, उससे पूरे समाज आपको अनुसरण करेगा। हमें सुन के कुछ लोग कल ये करने लगेंगे अपने जीवन में, तो हमें बड़ी सावधानी से अपने विचारों को बोलना बताना पड़ेगा। यहां से हम ये नहीं कर सकते कि हम लोगों को गलत दिशा में ला दें। ब्राह्मणवादी लोग यही तो कर रहे हैं, ठीक? तो हमें बड़ी सोच समझ के चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा इस बहुजन समाज को क्या चाहिए। इस बहुजन समाज को साइंस चाहिए, रैशनलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड। हमारे समाज को ये चाहिए और हमें उसे आगे बढ़ाना है। हमारे समाज को आंख बंद करके किसी योग की, तपस्या की और कुछ और चीजों की आवश्यकता नहीं है। भले ये चीजें व्यक्तिगत रूप से आप में या मेरे में से किसी एक के जीवन में हम करते भी हैं, तो भी समाज को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज बहुत गरीब दरिद्र स्थिति में है। हम गरीब लोगों को यही सिखाएंगे कि योग करो, काल्पनिक अध्यात्म में जूझ जाओ और पारलौकिक दुनिया में रहो, तो इस गरीब समाज के जीवन में शिक्षा तो नहीं आएगी ना, ज्ञान भी नहीं आएगा, उसके जीवन की चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम समाज में किसी विचार को देते हैं, किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें डॉक्टर अंबेडकर की बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी कहेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा, ठीक? इसलिए सोच समझकर विचारों को आगे बढ़ाएं, सोच समझकर बात कहें और जो भी कहें उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, ठीक? इस ध्यान रखना। ब्राह्मणवादी लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं, कृष्ण अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। वो जिम्मेदारी नहीं लेते कि उनके इस विचार के परिणाम स्वरूप समाज में अराजकता आएगी, हत्या आएगी, मर्डर होंगे, तमाम सारी गलत चीजें बढ़ेंगी, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन बुद्ध अपने विचारों में, कार्यकरण के सिद्धांत में, प्रतिसमुत्पद में अकाउंटेबिलिटी की बात कहते हैं। और वही चीज डॉक्टर अंबेडकर हमारे सामने रखते हैं कि आपके कामों की इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है और आपको अपने कामों की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आप भाग नहीं सकते और यही मोरलिटी है, यही नैतिकता है, ठीक? तो दर्शकों थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कहूंगा अब देखिए यही तो है, फिर परेशानी वही है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना, बुद्धिज्म को पढ़ना, उनके कॉम्प्लेक्स आइडियाज को पढ़ना, फिर इसका कंपैरिजन करना ब्राह्मणवादी तंत्र से। यार ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, मतलब है कॉम्प्लेक्स, और इन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। आपको थोड़ा सा धैर्य रख के शायद आपको एक दो बार सुनना पड़े, समझना पड़े। कई बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ, इसलिए चीजें इतनी आसान है नहीं, ठीक? ये बड़े ग्रेटर आइडियाज हैं। डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहे हो यार, आप किसे पढ़ रहे हो? मतलब अपनी मैं कहूंगा कि पूरे भारत के तमाम इतिहास का 2000 साल का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको बुद्ध के बाद इतने बड़े विचार देने वाला व्यक्ति नहीं दिखेगा आपको, ठीक? ठीक। और बुद्ध के बाद भी मैं केवल आपका दिल रखने के लिए कह देता हूँ, आप तो जानते हैं मैं डॉक्टर अंबेडकर के आगे फिर किसी को भी नहीं मानता हूँ, ठीक? क्योंकि उनका जिसे कहते हैं वर्क जो है
वो इतना वास्ट है डॉक्टर अंबेडकर का, लिखने में है, पढ़ने में है, जमीन पर है, लोगों के जीवन बदलने में। ठीक, बहुत वास्ट है उनका, डॉक्टर अंबेडकर का जो फील्ड ऑफ वर्क है बहुत बड़ा है। और हमें किसी को भी उनके समकक्ष रखते समय ये देखना पड़ेगा कि भाई वो अपने आप में अलग किस्म के व्यक्ति हैं। वो जमीन पर भी वही करते हैं जो लिखने में कर देते हैं। वो लिख सकते हैं, हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, वो हजारों किताबें लिख सकते हैं, वो एक से एक बड़े विचारों को सरल करके हमारे सामने रख सकते हैं, वो सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ के उनका सार हमारे सामने रख सकते हैं। उसके बाद जमीन पर इस देश के करोड़ों लोगों के कल्याण के लिए वो राजनीति कर सकते हैं, समाज सुधार कर सकते हैं और लोगों के जीवन बदल सकते हैं। ये जो कद होता है ना एक व्यक्ति का, सुपरमैन का, वो आपको दूसरे व्यक्तियों में नहीं दिखाई देगा। दुनिया में बहुत सारे, जैसे कहते हैं, लोग पैदा होते हैं, पर आप बाबा साहब को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वो अलग ही दुनिया के आदमी थे। मतलब ये अलग ही किस्म के आदमी थे। अब चूंकि हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, जादू टोना टोटका अवतार, लेकिन फिर भी इंसानों में वो बहुत ऊंचे कद के व्यक्ति थे। कम से कम इंसानों के अंदर इतना बड़ा कद होता नहीं है, ना इतनी क्षमताएं होती हैं चीज़ों को समझने की। जिस कॉन्सेप्ट को सोचिए, आपको मैं समझा पाने के लिए परेशान हो रहा हूँ, दो दो तीन तीन बार बता चुका हूँ कि ब्राह्मणवादी कर्मफल और बुद्धिज्म के कर्मफल में अंतर ये है। डॉक्टर अंबेडकर इसे समझ सकते थे, लिख सकते थे, सरल करके हमारे सामने रख भी सकते थे। ये गजब की बात थी उनकी। आगे देखिए। हाँ डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि नैतिकता केवल सही नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि नैतिकता तो नियमों के बारे में है ही नहीं। दर्शकों, अब और देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर के और विचार भी देखिए। ये भी देखिए क्या प्रैग्मेटिक विचार। डॉक्टर अंबेडकर, मोरालिटी की बात होती, पहले कह देते हैं वो, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि आप जो भी करते हो उससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, तो अपने कर्मों की अकाउंटेबिलिटी लो, और अपने कर्मों की अकाउंटेबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही मोरालिटी है, नैतिकता है। फिर वो कहते हैं कि भाई जो नैतिकता होती है नियमों के बारे में थोड़ी होती है। मोरालिटी इज नॉट ऑल अबाउट द रूल्स, मोरालिटी इज ऑल अबाउट द, क्या बोलते हैं वो, कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब ये भी देखिए कितनी गहरी बात है। ब्राह्मणवाद नियमों को नैतिकता कहता है। मनुस्मृति के नियम है, ये मानोगे तो आप सदाचारी नैतिक हो गए। ठीक, वैदिक नियम मानोगे, ब्राह्मण पुराणों के नियम मानने की बात कहता है ब्राह्मणवाद। बुद्धिज्म सिद्धांतों की बात कहता है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? सिद्धांतों की बात होती। चार आर्य सत्य सिद्धांत है, प्रत्यक्ष समुद्पद सिद्धांत है, ठीक, कार्यकरण का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म सिद्धांतों को मानने को नैतिकता कहता है, यह हमें डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। और ब्राह्मणवाद नियमों को मानने को सिद्धांत नैतिकता कहता है। अब देखिए क्या शानदार बात यहां पर भी है, ऐसे भी समझिए, थोड़ी गहरी बात है लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है। यहाँ पे क्या बात हो रही है देखिए, वो कह रहे हैं कि हाँ, नैतिकता केवल सही नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि नैतिकता तो नियमों के बारे में है ही नहीं। ठीक, वह तो सिद्धांतों के बारे में है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई नैतिकता, मोरलिटी, ये नियमों के बारे में नहीं है। इट इज नॉट ऑल अबाउट फॉलोइंग द रूल्स। वो कहते हैं इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत, सिद्धांतों की बात कहते हैं। नैतिकता मतलब सिद्धांत। ठीक, ये बात वो वहां पे बता रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? ब्राह्मणवाद से। आगे देखिए, नियम हमें बताते हैं कि हम क्या करें और कैसे करें। वो कहते हैं कि नियम हमें बताते हैं हम क्या करें और कैसे करें। नियम हमें एक लीक पर चलना सिखाते हैं। मनुस्मृति इसी तरह की एक विस्तृत नियमों का संकलन है और हमें इस नियमों का कड़ाई से पालन करना सिखाता है। वो यहाँ पे मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो मनुस्मृति है, ये देखिए, ये तो नियमों की पुस्तक है। इसमें नियम बताएं, जाति के नियम, वर्ण के नियम, स्त्री नियम, पशुधन नियम, उसके बाद धर्म जो होता है, धर्म के नियम, तमाम किस्म के अपधर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, नियम ही तो बताए। और वो कहते हैं इस नियमों पे चलोगे तो नैतिक हो जाओगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं भैया मोरलिटी का संबंध, नैतिकता का संबंध नियमों से नहीं है, उसका संबंध कॉन्सेप्ट से है। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, सिद्धांत हमें, फिर वो आगे कहते हैं सिद्धांत हमें ये नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए, वे हमें व्याख्यान करने और उसके आधार पर निर्णय लेना सिखाते हैं। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखिए। फिर वो कहते हैं कि बस सिद्धांत जो होते हैं ना, बौद्ध धर्म में सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। बुद्धा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट हम ये नहीं बताते क्या करना है।
भाई उन्होंने कह दिया दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, ठीक। दुख प्रतिगामी पथ जो है वो उन्होंने बता दिया। 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगी मार्ग है, कॉन्सेप्ट बता दिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं बता रहे कि आपको क्या करना चाहिए, वे हमें व्याख्या करनी और उनके आधार पर निर्णय लेना सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से समझते हैं, उनकी व्याख्या करती हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। कॉन्सेप्टों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कॉन्सेप्ट आपको क्रिएटिव बनाते हैं, रूल्स आपको जड़ बनाते हैं। बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट देता है, उसकी अपने हिसाब से लोग व्याख्या करते हैं, क्रिएटिविटी लाती है, उसे इंप्रोवाइज कर सकते हो आप। और जो ब्राह्मणवाद है वो रूल्स सिखाता है, नहीं नहीं नहीं, मनुस्मृति के नियम है, बदलोगे नहीं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, सही गलत भी नहीं तय कर सकते, जो लिखा है बस ऐसे ही लीक पर चलते जाना, यह है। तो नियम जड़ता लाते हैं, सिद्धांत रचनात्मकता लाते हैं, क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। ये बड़ा अंतर है बुद्धिज्म और इसमें ब्राह्मणवाद, बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा गहरा अंतर है। और ये चीजें आपको सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही समझा पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा। किसी के कद की बातें नहीं है ये चीजें समझना, जानना और इस गहराई पर, इस स्तर पे जाके चीजें लिखते हैं। इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो बहुत बड़े फिलोसफर बन सकते, पर वो जानते थे फिलोसफी की गप्पेबाजी से आप महान तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें समाज में ज्यादा कुछ बदलता बदलता नहीं है। ठीक है, 2-4 किताबें लिख सकते हैं, जमीन पर बेचारे गरीब लोगों का जीवन बदलने के लिए तो आपको सामाजिक कार्यकर्ता ही बनना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने वही रास्ता चुना। ठीक, ये पढ़े लिखे लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए, जितना अपने समाज के गरीब लोगों के जीवनों को बेहतर बनाना। ठीक, नहीं तो इतने उन्नत विचार जो व्यक्ति दे सकता है, वो व्यक्ति तो अपने आप में अपने दौर का सबसे बड़ा महान फिलोसफर भी बन सकता था, और वो है भी। मैं तो मानता ही हूँ कि उनके उनके जो बातें हैं वो बहुत इन डेप्थ हैं और प्रैक्टिकल हैं, प्रेगमेटिक हैं, वास्तविक है। ठीक, गप्पेबाजी नहीं है, वास्तविकता की बात है। आगे वो कह रहे हैं कि सिद्धांत हमें यह नहीं बताते कि हमें क्या करना है, वे हमें व्याख्या करने और उसके आधार पर निर्णय लेना सिखाते हैं। तो जो लोग सिद्धांतों का पालन करते हैं उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आती, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। भारत का संविधान इस चीज की बात करता है, वो बात करता है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, और इसके साथ साथ वो बात करता है किस चीज की, वो कहता है कि भाई ये देश कैसा होगा, तो वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्नता, यानी निर्णय लेने की आजादी। तो संविधान में जो प्रभुत्व संपन्नता की बात की गई है, ठीक, सोवर्निटी की बात की गई है, निर्णय लेना सीखना, ये देश अपने निर्णय खुद लेता है। तो आप इस चीज को थोड़ा समझिए कि ये शब्द बड़ी गहराई से आए हुए हैं। सिद्धांत आपको व्याख्या करना और निर्णय लेना सिखाते हैं, नियम आपको लकीर पर चलना सिखाते हैं। नियमों पर चलाने वाला धर्म लोगों की उन्नति नहीं करता, और सिद्धांत बताने वाला धर्म आपके अंदर रचनात्मकता लेकर आता है। बौद्ध धर्म पढ़कर आप रचनात्मक, क्रिएटिव और इम्प्रोवाइज हो सकते हैं। हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म पढ़कर आप लकीरों पर चलने वाले टट्टू से ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकते। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जरा ऐसे देखिए, इसी बात को वो समझा रहे हैं आगे। वे हमें व्याख्या करने, उसके आधार पर निर्णय लेना सिखाते हैं। नियमों से उपजती है आज्ञाकारिता। अब यह भी ध्यान रखिए, नियमों से उपजती है आज्ञाकारिता, सिद्धांतों से उत्पन्न होती है रचनात्मकता। अब देखिए, एक बड़ी गहरी बात की, नियम, मनुस्मृति नियम की बात करती है और नियम आपको आज्ञाकारी बनाता है। ब्राह्मणवादी ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। भाई जात है, वर्ण है, नियम है, स्त्री धर्म है, फलाना नियम है, आज्ञाकारी बनो, नियमों को मानोगे तो ब्राह्मणों का ईश्वर आपको सुविधाएं देगा, यानी आपने पुण्य कर्म किए, आज्ञाकारी बने रहो, जो जैसा है वैसा मानते रहो। बौद्ध धर्म सिद्धांतों की बात कहता है, और सिद्धांत आपको रचनात्मक बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत आगे चलकर नागार्जुन को पैदा करते हैं, पार्श को पैदा करते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, वसुबंधु को पैदा करते हैं, तमाम सारे महान चिंतक विचारक को पैदा करते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत लेकर नागार्जुन आ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म एक से एक बढ़कर महान विचारकों को पैदा करता है, क्योंकि उसे पढ़ के क्रिएटिविटी आ रही है, रचनात्मकता आ रही है। और ब्राह्मणवाद क्या करता है, लकीर पर चलने वाले आज्ञाकारी लोगों को तैयार करता है। कुछ मत सोचो, ब्राह्मणवाद ने इस देश का नाश कर दिया,
हमें हमें लकीर पर चलने वाला बाबू बना दिया। इस देश के लोगों को क्या बनाया? लकीर पे चलने वाला बाबू। नियम पे चलते रहो, रीति रिवाज परंपराएं मानते रहो, किसी चीज पर प्रश्न मत उठाओ। जो है जैसा है उसका पालन करना ही हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, और ऐसा करने पर ही तुम्हें क्या बोलते हैं, स्वर्ग मिलेगा। ये सिखाया ब्राह्मण धर्म। ये सबसे बड़ी परेशानी। इसके कारण भारत में कभी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई, इसके कारण कभी भारत के लोग चिंतक विचारक नहीं बन पाए, और इसके कारण आज भी समाज, आईआईटी, आईआईएम, तमाम सारे बड़े इंस्टीट्यूट बनाकर भी हम साइंटिस्ट नहीं बना पाते, क्योंकि आप क्रिएटिविटी सीख ही नहीं रहे। सीख रहे हो नियमों पे चलना। नियमों पे चलने वाले अच्छे बाबू तो हो सकते हैं, वो कभी साइंटिस्ट नहीं हो सकते। बहुत बड़ी परेशानी। ठीक। और बाबा साहब यही बात सिखा रहे हैं कि नियम जो हैं वो आपको आज्ञाकारी बनाते हैं। ब्राह्मणवाद आपको आज्ञाकारी, ओबीडियंट बनाना चाहता है, और बौद्ध धर्म सिद्धांतों पे जोर देता है। सिद्धांत आपको रचनात्मकता देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं, एंड अल्टीमेटली वी कन्वर्ट इनटू ए क्रिएटिव सोसाइटी। बुद्धिज्म क्रिएटिव सोसाइटी बनाता है। ठीक। तो दर्शकों, ये चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ना मैं किसी धर्म का सपोर्ट कर रहा हूं। ये आप भी जानते हैं कि मैं तो आलोचना भी कर देता हूं बुद्धिज्म की, किसी की भी कर देता हूं। वो जहां आलोचना होती है वहां बोलते समय मैं कभी चूकता नहीं हूं, और ना मैं किसी चीज का महिमा मंडन करता हूं। और परेशानी है कि जो सच है वो सच है, जो सामने दिख रहा है वो सच है। अब मैं इसमें क्रिटिसिज्म कहां से कर दूं? ये तो भाई देखिए सामने दिख रहा है, सामने के सामने डॉक्टर अंबेडकर जो कृष्ण के कर्म फल का सिद्धांत है, और जो बुद्धिज्म के कार्यकरण का सिद्धांत है, कर्मफल का सिद्धांत है, जिस सरल भाषा में हम कह दें, दोनों की आपके सामने ही तो आलोचना, समीक्षा कर दे रहे हैं। ठीक। और डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मैं किसी और को फिर लूंगा भी नहीं, और उनसे ज्यादा किसी ने अध्ययन किए होंगे मुझे लगता नहीं, हिंदू धर्म के, कम से कम ब्राह्मण धर्म के। ठीक। और वो देखिए कितने सही तरीके से आलोचना करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो आलोचना करने का तरीका है ना दर्शकों, वो भी उच्च स्तरीय है, किसी बड़े ऊंचे दार्शनिक की तरह। वो बड़ी गहरी बातें करते हैं, कोई हल्के फुल्के बात नहीं करते बाबा साहब, दो कौड़ी की बात नहीं करते, समझिए, बड़ी गहरी बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। बुरा मत मानिएगा इस चीज को, ठीक है? सीता के चरित्र में, राम के चरित्र में छोटी मोटी कमियां निकालना, ये सब लिखने का काम डॉक्टर अंबेडकर का नहीं है। बहुत ऊंचे स्तर के आदमी हैं, वो फंडामेंटल यानी सैद्धांतिक बात करते हैं। बड़ा आदमी सैद्धांतिक बात करता है, छोटा आदमी ऊंची बातें करता है। ठीक है, मैं इनडायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का जब आप कद लोगे ना, तो आपको उन्हें महानतम अपने दौर के दार्शनिकों में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें आपको और कोई करता नहीं दिखाई देगा। हाँ, छुटवैया बातें सब करते दिखाई देंगे। इस स्तर का उच्च स्तरीय दर्शन और ऐसा कंपैरिजन आपको भारत में कोई करता नहीं दिखाई देगा। अब वेस्ट में कई सारे लोग होंगे, और भारत में तो कोई भी नहीं पैदा हुआ, किसी की क्षमता भी नहीं थी इतनी करने, क्योंकि उसके लिए बौद्धिक स्तर चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, और हजारों किताबों पढ़ने की योग्यता भी चाहिए। तो वो तो थी नहीं है, तो पता ही है थी कि तो अनपढ़ गवार जाहिलों का देश था, और नियम बना दिए थे, मनुस्मृति से नियमों पे चला करते थे, और नियमों पे चलने कोई नैतिकता बताते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को पढ़ के हमें बताया, अरे भैया नियमों पे नहीं चलना, सिद्धांतों को मानना। सिद्धांत पर मानने वाले लोग रचनात्मक हो जाते हैं, क्रिएटिव सोसाइटी बनाते हैं। ठीक। नियम आज्ञाकारी समाज बनाता है, और ऐसा समाज क्रिएटिव नहीं हो सकता। ये हमें डॉक्टर अंबेडकर और बुद्धिज्म को पढ़ के समझ में आता है, और इससे हमें देश की फंडामेंटल प्रॉब्लम भी समझ में आती है कि क्यों हमने बौद्ध धर्म के क्या बोलते पतन के बाद कोई बड़े आविष्कार नहीं किए, कभी विचारक पैदा नहीं किए, कोई नागार्जुन पैदा नहीं हुआ, कोई पाश नहीं पैदा हुआ, वसुबंधु पैदा नहीं हुआ, कोई बड़े लोग क्यों हम पैदा नहीं कर पाए? क्योंकि आपके धर्म लोगों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर रहा। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम आज तक यही कर रहे हो। आईआईटी में ये तमाम स्पिरिचुअल गुरु घुसाकर, बाबा ढाबा घुसाकर समाज को बर्बाद कर रहे हो। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, नियम तय करते हैं कि सिद्धांत जिम्मेदार स्वतंत्रता के जनक होते हैं। नियम तय करते हैं, और सिद्धांत जिम्मेदार स्वतंत्रता के जनक होते हैं। ये भी देखिए, शब्द को देखिए कितना गजब का बात है कि जो नियम होते हैं वो तय करते हैं। मनुस्मृति ने नियम बनाया, तय कर दिया, बस ऐसा ऐसा करना। बुद्धिज्म ने सिद्धांत दिए, और सिद्धांत स्वतंत्र चिंतक जन्म लेते हैं। जितने भी इस देश में खुद को फ्री थिंकर कह के बैठे हुए ना, वो सारे विचार वो बुद्धिज्म के विचार,
फ्री थिंकर होने का जो मूल विचार है वो बुद्धिज्म का विचार है। जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों को मानने वाले लोग वो स्वतंत्र चिंतक बनते हैं, स्वतंत्रता के जनक होते हैं सिद्धांत, क्योंकि उनकी व्याख्याएं आप अपने तरीके से कर सकते हैं और वो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। ठीक, तो ये अंतर है, इसमें एक और बड़ा अंतर है। आगे देखिए, सच्चा धर्म सिद्धांतों का धर्म है, नियमों का धर्म नहीं, क्योंकि सिद्धांतों का धर्म ही रचनात्मक, जिम्मेदार और स्वतंत्र धार्मिक व्यक्तियों को जन्म देता है। ये बात और देखिए दर्शकों, ये फाइनल कंक्लूजन भी देखिए, क्या जबरदस्त बात बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चा धर्म सिद्धांतों का धर्म है, नियमों का धर्म नहीं है। ठीक, क्योंकि सिद्धांतों का धर्म ही रचनात्मक, जिम्मेदार और स्वतंत्र धार्मिक व्यक्तित्वों को जन्म देता है। क्रिएटिव सोसाइटी जो होती है ना, वही रिस्पॉन्सिबल, फ्री, अकाउंटेबल क्या करती है, क्या बोलते हैं, सिटीजन्स को बर्थ करती, जन्म देती। ये बात है। इसलिए हम जब इतिहास में पीछे जाते हैं तो हमें शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है, प्रतिसमुत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ठीक, इसीलिए जब हम पीछे जाते हैं इतिहास में तो हमें पता चलता है कि यहाँ शून्य की खोज भी किसी ने की हुई थी। दावे कोई भी करे, खोज किसने की थी हम सब जानते हैं। ठीक, इसीलिए जब इतिहास में पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कोई था जो घर से बाहर निकला और उसने ये समझा कि भाई हमारी सारी समस्याओं की जड़ इच्छाएं हैं और इच्छाओं का त्याग करके आप क्या बोलते हैं अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। ये फ्री थिंकर्स लोग हैं ना, ये सिद्धांतिक बात है, ये नियमों की बात नहीं है, सैद्धांतिक बात। ठीक, और इनकी व्याख्याएं आप अपने आप कर सकते हैं। बुद्धिज्म की सबसे खास बात ये कि आप उसमें जो चीजें हैं उसमें अपने आप से व्याख्याएं कर सकते हैं। एक वहां पे लिबर्टी है टू डिफाइन द थिंग्स क्रिएटिवली, चीजों को अपने तरीके से व्याख्या करने की बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी रचनात्मकता। ठीक, जब इस बड़े आर्टिकल में जो डॉक्टर साहब के धर्म के विचार यहाँ पे दिए गए, वहां पे एक बड़ा एक पैराग्राफ भी है जिसमें ये बात भी बताई गई है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उसके 100 कारण देते हैं। उसमें एक कारण ये भी बताया गया कि बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट हैं और उनको अपने तरीके से क्रिएटिव तरीके से डिफाइन करने की स्वतंत्रता भी है। ठीक, बंधे नहीं है, बौद्ध धर्म बांधता नहीं है आपको। ठीक, और डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्धिज्म को अपनाया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म की तरह वह नियमों से बंधने की आवश्यकता नहीं थी। वहां बाबा साहब अपने तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उस धर्म को इम्प्रोवाइज और मॉडिफाइड कर सकते थे और नवयान के रूप में ला सकते थे। बुद्धिज्म में ये क्रिएटिविटी है और वो कर सकते थे, इसलिए भी उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। ठीक, और भी सारे कारण हैं, एक कारण ये भी है। ये चीज उन्हें सिख में नहीं मिलती। मान लीजिए बाबा साहब सिख धर्म को अपनाते तो क्या सिख लोग उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते कि वो अपने सिख धर्म की खुद परिभाषा तय करें जैसे बुद्धिज्म में किया? क्या सिख लोग उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते कि सिख वो नियम खुद तय करें? अब उन्होंने तो नियम ही नहीं बनाए। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपने नव बौद्धियान में कोई नियम ही नहीं बनाए, पर सिखिज्म में तो है। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम बनते तो क्या मुस्लिम लोग उन्हें ये सुविधा देते कि अपने तरीके से कुरान की व्याख्याएं कर दें या कुछ और धर्म ग्रंथ लिख दें? बिल्कुल नहीं। क्या ईसाई बनते तो ईसाई सुविधा देते? बिल्कुल नहीं। वहां तो नियम है, नियमों पे चलना है। आप खुद व्याख्याएं नहीं कर सकते, जो पहले से लिखा है बस उस नियम पे चलते रहो। और डॉक्टर अंबेडकर ऐसे किसी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने बुद्ध धर्म को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सिद्धांत है, सिद्धांतों की व्याख्या करने की स्वतंत्रता है और रचनात्मक तरीके से आप इन सिद्धांतों को व्याख्या करके फिर से लिख भी सकते हैं। ये फ्रीडम केवल बुद्धिज्म में है और उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज थी, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, और वो यही चाहते थे। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिए कि ये बातें बहुत आपको सुनने को मिलेंगी कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया, वैसे अपनाया, 100 आपको हल्की बातें करते लोग दिखाई देंगे, लेकिन आप थोड़ा डॉक्टर साहब को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, उनके अलग अलग दिए गए राइटिंग स्पीचेस में बातों को पढ़िए, आपको कुछ और बात नजर आए। आपको बुद्ध धर्म अपनाने के पीछे के उनके जो मूल कारण हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। वो कुछ और ही हैं, ये छोटे मोटे कारण नहीं है, कुछ और है। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, उन्हें क्रिएटिविटी चाहिए थी, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, उन्हें अपने तरीके से धर्म को व्याख्या करने की शक्ति चाहिए थी। वो ऐसा धर्म अपना रहे थे। ठीक, और ये चीजें उन्हें ना इस्लाम में, ना मुस्लिम में,
ना सिखों में, ना ईसाई में, ना हिंदुओं में कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक, ये बड़ी साफ सी बात है। तो हमें बाबा साहब के साहित्य पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, जिन्हें अभी और भी लोगों के सामने लाना बाकी है। ठीक, बहुत कुछ है जो असलियत में बाबा साहब के विचार हैं, जो अभी लोगों तक आए भी नहीं है, क्योंकि बड़े इन डेप्थ हैं और उन्हें डिफाइन करना, उन्हें सरल तरीके से लोगों के सामने रखना, वो अपने आप में बड़ा डोंटिंग टास्क है। और दूसरा, फिर बहुजन समाज में अब लोग चेतन हो रहे हैं, बड़े विचारक चिंतक आ रहे हैं, वो धीरे धीरे इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारे समाज के सामने रखते चले जा रहे हैं। ब्राह्मणवादी तो ये कभी करने वाले नहीं थे, और बहुजनों को खुद ही करना पड़ेगा। तो हम लोग अब आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट करके इन चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बड़ी गहरी बातें हैं और आपको समझनी पड़ेंगी, तब आप बाबा साहब के उस कद को समझेंगे। अभी तक आपने बाबा साहब का एक पक्ष देखा है, संविधान बनाना, बहुजनों के लिए संघर्ष करना, अधिकार दिलाना। ठीक, आपने बाबा साहब का ये जो दूसरा पक्ष है ना, डॉक्टर अंबेडकर एज ए फिलोसफर, डॉक्टर अंबेडकर एज ए थिंकर, डॉक्टर अंबेडकर एज ए क्रिएटिव पर्सन, ये आपने शायद अभी कम देखा होगा, इसे शायद कम एक्सप्लोर किया गया है। ये वो चीज है जिसे एक्सप्लोर होना भी बाकी है। बाबा साहब की ये चीजों पर अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है, और जब ये काम होगा तो हमें और नए आयाम जो हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की गहराई जो है पता चलेंगी और उनका कद भी बढ़ता चला जाएगा। अभी हम उन्हें केवल उनके कुछ कामों की वजह से जानते हैं, और उनके जो विचार हैं, विचारों की गहराई है, वो जब हम पकड़ेंगे तो हमें एक अलग स्तर के व्यक्ति का भी ज्ञान हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, सच्चा धर्म सिद्धांतों का धर्म है, नियमों का धर्म नहीं है, क्योंकि सिद्धांतों का धर्म ही रचनात्मकता, जिम्मेदारी और स्वतंत्र धार्मिक व्यक्तित्व को जन्म देता है। एनिरेशन ऑफ कास्ट में वे लिखते हैं, सिद्धांत भले ही गलत हों परंतु कार्य सचेतन और जिम्मेदारी से किया जाता है। नियम भले ही सही क्यों ना हो परंतु कार्य यांत्रिक होता है। कोई धार्मिक कार्य सही नहीं हो सकता, परंतु कम से कम उसमें उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये एक और बड़ी बात बताते हैं कि सिद्धांत भले ही गलत भी हो, पर सिद्धांत जो होते हैं वो व्याख्या और रचनात्मकता से किए जाते हैं, जिम्मेदारी से किए जाते हैं। तो उनके पीछे एक जिम्मेदारी का भाव रहता है, और नियम सही भी क्यों ना हो, पर नियमों का पालन करने वाले लोग यांत्रिक यानी यंत्रवत तरीके से काम करते हैं। और कोई भी धर्म कार्य तब तक सही नहीं हो सकता जब तक उसमें उत्तरदायित्व का भाव ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, जिसकी बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी हम धार्मिक कार्य करें तो उसमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो सही कहलाएगी। बाकी नियमों पे चलना, यंत्रवत काम कर लेना, सुबह उठे पूजा पाठ करने चले गए, जल चढ़ाया, वापस आ गए, पूजा कर ली, फिर अपने जीवन के कामों को करने लगे, ये यंत्रवत तरीका है, मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग है, और ये कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई डीप थिंकिंग नहीं है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका कोई चिंतन ही नहीं। ऐसे किसी काम को डॉक्टर अंबेडकर धार्मिक कार्य मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं अगर आप किसी काम को धार्मिक कार्य कह रहे हो तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी। समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव ना हो तो काहे का धार्मिक कार्य। अब यहाँ तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुबह से चले गए, किसी ने नमाज पढ़ ली, किसी ने मंदिर पे लोटा ले गए, जल चढ़ा दिया, यंत्रवत जीवन चल रहा, रोज का वही है, कोई रेट्रोस्पेक्शन नहीं, कोई थिंकिंग नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कि जो कर रहे हो इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ नहीं। नियम है, उन पे चलते जाते हो, लकीर पर चलते जाते हो, वही घिसी पिटी लकीरें जो आपके पूर्वजों ने खींच दी, उन्हीं पे चल रहे हो। समाज को फायदा होगा, नुकसान हो, कुछ नहीं। तो ऐसे काम को धार्मिक कार्य कहा ही नहीं जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं धार्मिक कार्य तब होगा जब सच में उसमें उत्तरदायी का भाव हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हो, कुछ भी करें, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तभी वो काम धार्मिक कार्य होगा। लेकिन अगर किसी ने अपने अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ला दी तो फिर आप धर्मों के गलत कामों को कर ही नहीं पाओगे। इसे भी थोड़ा समझ लीजिए, धर्मों में तमाम गलत चीजें, लिंग की पूजा करना, अगर आपने चिंतन कर लिया इस बात पे,
कि यार लिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, इसे करने से फायदा क्या है। और जिस दिन यह सोच लिया उस दिन उत्तरदायित्व का भाव आ गया, उस दिन आप कर ही नहीं पाओगे इस काम को। ठीक, नमाज पढ़ रहे हो, जिस दिन आपने सोच लिया ऐसा करने से फायदा क्या होता है, इससे समाज को कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं, उसी दिन आपके अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गया, कर ही नहीं पाओगे, प्रेयर करने बैठे हो। तो मुद्दा यह है कि कोई भी काम, धार्मिक कार्य, वो कहते हैं तब कहलाएगा जब समाज में उस काम के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। नहीं तो ऐसे यंत्रवत काम करते रहते हो, सुबह शाम उठे वही का वही दोहरा रहे हो, मैकेनिकल वे, और इससे फायदा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं फायदा हो रहा। तो फिर धार्मिक कार्य भी ऐसे कामों को नहीं कह सकते। ये थोड़ी गहरी बात है और ये समझने वाली बात है। डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा गहरा है, उसे समझने समझाना अपने आप में थोड़ा बड़ा मुद्दा है। आगे लेखक कहता है कि भाई ये एक अत्यंत विलक्षण कथन है, ये लेखक के विचार हैं। यह है कि कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य तभी कहला सकता है जब वह जिम्मेदारी से किया गया हो, भले ही वह सही हो या गलत हो। ये लेखक ने इस चीज को इस तरह से समझा हुआ है। तो बिल्कुल वही बात है कि आप जब तक जिम्मेदारी ना हो तब तक आपके किसी काम को धार्मिक कार्य कहना बेकार है। वो तो यंत्रवत कार्य है, मैकेनिकल वर्क है, मशीनी वर्क है, रोजमर्रा का काम है। जैसे रोज आपको पोटी लगती है, सुसु लगती है, डकार आती है, वैसे ही रोज पूजा पाठ करने चले गए, नमाज पढ़ने चले गए, खाना क्या बोलते हैं आपके, प्रेयर करने चले गए, क्या अकाउंटेबिलिटी है, कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यंत्रवर्त स्थितियां हैं मैकेनिकल पे, ठीक। उसे धार्मिक कार्य कहना, समाज पे उस पर प्रभाव के बारे में चिंतन किए बगैर, वो बेकार ही है, ठीक। तो दर्शकों, ये डॉक्टर अंबेडकर ने हमें समझाया कि कर्म का सिद्धांत जो है वो क्या है। ब्राह्मणवादी कर्म का सिद्धांत वो केवल आपको क्या बोलते हैं ये सिखाता है कि आपको नियमों पे चलना है और उनसे कुछ भी फायदा समाज का नहीं होता। लेकिन बुद्धिज्म के, बौद्ध धर्म के कार्यकरण के सिद्धांत, प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत हमें सैद्धांतिक बात सिखाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि सिद्धांतों का महत्व है, हमें क्रिएटिविटी सिखाते हैं। ये वैचारिक अंतर हमने उनसे सीखा हुआ था, ठीक। फिर हम ये भी सीखते हैं कि ब्राह्मणवाद का कर्म फल का सिद्धांत जो है वो कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो आपको इमोरल बनाता है क्योंकि उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। कामों को करने की अकाउंटेबिलिटी से, जिम्मेदारियों से दूर भागना सिखाया जा रहा है, इससे समाज में नाश होता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमें यह भी कहते हैं कि बुद्धिज्म का जो कार्यकरण का सिद्धांत है वो कहता है कि हर कर्म के प्रभाव समाज पर और खुद पर पड़ते हैं। जो भी कर्म करोगे उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और एक बार जिम्मेदारी का बहन करके काम किया, यानी जागृत अवस्था में काम किया, तो फिर वो काम समाज के लिए गलत नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ समाज के कल्याण का भाव होगा ही। ये बात हमें डॉक्टर अंबेडकर सिखा रहे हैं और दोनों के सिद्धांतों के बीच का अंतर सिखा रहे हैं कि कृष्ण एक बचकानी बात कह रहे हैं कि काम करो, समाज पे अच्छे बुरे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं इसकी चिंता मत करो। डॉक्टर अंबेडकर हमसे ये कह रहे हैं बुद्धिज्म के हवाले से कि काम करो, समाज पर उसके पड़ रहे प्रभाव के बारे में सोचो और उसकी जिम्मेदारी भी लो, सही गलत का भी ध्यान रखो। ये गहरी बात डॉक्टर अंबेडकर हमें कह रहे हैं। इसलिए जो ब्राह्मणवादी कर्मफल का सिद्धांत है वो गैर जिम्मेदारी का भाव लाता है और गैर उत्तरदायित्व का भाव लाता है, जबकि बुद्धिज्म और डॉक्टर अंबेडकर का जो कर्मफल का सिद्धांत बताया गया ये लोगों को जिम्मेदार बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है और समाज में बेहतरी के लिए लाता है। ब्राह्मणवादी जो कर्मफल का सिद्धांत है वो नियमों पे चलना सिखाता है और नियमों पे चलने वाला जो समाज होता है वो क्या बोलते हैं गैर रचनात्मक होता है, वो कुछ नया सृजन नहीं कर सकता। जबकि बुद्धिज्म का सिद्धांतवादी सिद्धांत वो सिद्धांतों पे चलना सिखाता है। सिद्धांतों की आप व्याख्या कर सकते हो, सिद्धांतों को अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हो और नए सिद्धांत गढ़ सकते हो। वो आपको क्रिएटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर देता। इतना बड़ा अंतर है कर्मफल के सिद्धांत में। ब्राह्मणवादी कर्मफल जो कृष्ण कह रहे हैं और बुद्ध का कार्यकरण का सिद्धांत, प्रतिद समुत्पद का सिद्धांत, जिसे डॉक्टर अंबेडकर सरल भाषा में समझा रहे। ये गहराई है, डेप्थ ऑफ द थॉट, गजब की गहराई। और ये सब भौतिक है, सब प्रैक्टिकल है। डॉक्टर अंबेडकर किसी काल्पनिक लोक की बात नहीं कर रहे, आज की बात कर रहे हैं, समाज को बेहतर करने की बात कह रहे हैं, ठीक। तो ये दर्शकों, ये आज का प्रेजेंटेशन था और थोड़ा इन डेप्थ है। मैं उम्मीद करता हूं कि बातों की इस गहराई को आप समझे होंगे और
ऑब्वियसली हमारे चैनल पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होता, जैसा कि आपने पिछली बार भी कहा।